ये है उत्तराखंड और आज हम हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगी खोला, विकासखंड हौलबाग, सीआरसी दौलाघाट, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी 1815 की सुंगौली की संधि के बाद अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने डेरा डाला। और अल्मोड़ा ही नहीं, टिहरी को छोड़कर पूरा गढ़वाल का क्षेत्र और कुमाऊं का क्षेत्र अल्मोड़ा से ही रेगुलेट किया जाने लगा। 1940 में उत्तराखंड में पहला शिक्षण संस्थान श्रीनगर में खोला गया और तब शायद लावारिस वस्तुओं की नीलामी से शिक्षा का खर्च निकाला जाता था। वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे अल्मोड़ा में रैमजे, एडम्स और जीआईसी, और ये यात्रा बदस्तूर आज भी जारी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ विशेष बातें होंगी शिक्षकों के बारे में। और ये जो प्राथमिक विद्यालय डांगी खोला आप देख रहे हैं, इस विद्यालय में होने वाली है एक शिक्षक उन्नयन गोष्ठी, यानी कैसे शिक्षक और बेहतर काम करे। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर, ग्रेट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। आज की इस वीडियो में मुख्य बात यही रहेगी कि कैसे टीचर अपने शिक्षण को और बेहतर करें, और इसके लिए हमने सैर की और बात की अपने दोस्तों से राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगी खोला में। यहाँ पर इस सीआरसी के कई टीचर्स इकट्ठा हुए हैं। निश्चित तौर पर प्राथमिक के शिक्षक हमेशा से ही अपने शिक्षार्थियों और विद्यालय के प्रति बड़ी आत्मीयता से जुड़े रहते हैं, और यही इस पूरी मीटिंग का संचालन कर रहे हैं आदरणीय राकेश बिष्ट जी और सुनीता बिष्ट जी। देखते हैं तो यहाँ पानी की किस कमी तरह के कारण जो है पानी की बर्बादी, कार्य को पेड़ों का बेहतर कटान, करने के प्रयास जल कर रहे हैं। प्रदूषण, वर्षा जल का उपयोग न होना और जल के स्रोतों का सूखना, पानी का पुनः उपयोग न होना, जैसे पानी की बर्बादी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े कार धोते हैं, अपना फर्श धोते हैं पानी वो करके, जब दाढ़ी बना रहे होते हैं तो पानी खुला रहता है, दांत साफ कर रहे होते हैं तो सारा बर्बादी होती है पानी। दूसरा, पेड़ों का कटान। जो चौड़े पत्ते वाले वो होते हैं तो उनमें क्या होता है कि धीरे धीरे पानी नीचे गिरता है, तो धीरे धीरे गिरता है तो उस जमीन को अवशोषण करने के ऑब्जर्व करने के काम आते हैं ऐसे पेड़। तो पेड़ों का कटान हो रहा है तो उसके कारण हम सीमेंट का फर्श बना रहे हैं, तो हमारे जो वो है धरती है, वो सरफेस है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। दूसरा, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, हम पानी की पीने के पानी में सीवेज, कूड़ा करकट वगैरह डालते हैं तो हम उसको उपयोग नहीं करते उस पानी को। और उसके बाद वर्षा का जल का उपयोग न होना, जैसे राजस्थान वगैरह में जो छत बनाई जाती है तो छत में जो है चारों तरफ से उसका रुकावट, पानी रुकावट के लिए बनाया जाता है, पाइप ला करके उसको हौज में डालते हैं तो वहां उपयोग होता है। तो ऐसे ही हमको भी उपयोग करना चाहिए। जल स्रोतों का सूखना, बहुत सारे जल स्रोत जो है अनेक कारणों से सूख गए हैं, जिसके कारण हमको पानी लाने बहुत दूर जाना पड़ता है। तीसरा, पानी का पुनः उपयोग न होना। राजस्थान या हरियाणा में आप देखेंगे तो हंसी आएगी, वहां जो बाण वाली चारपाई होती है, बाण वाली चारपाई, तो क्या करते हैं, ऊपर नहाते हैं और नीचे से टब लगाते हैं बाण वाली चारपाई के नीचे, वो पानी उसमें जाता है टब में, फिर उस पानी को जानवर नहलाते हैं और जानवरों के नीचे एक हौज बना रहता है जहां बना है, फिर उसको वो पौधों में डालते हैं, तो उसको रीयूज करते रहते हैं, वो एक पानी कई काम आ जाता है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है पानी। अब ये कमी हो रही है तो हमको बचत कैसे कर सकते हैं इसकी। तो पहला जो है वो है जल का पुनः उपयोग, हम रिसाइकिल करें, उसको बार बार उपयोग करें। उसके लिए क्या होना, जैसे नहाया हमने, उसके बाद जानवर नहलाए, उसी पानी को पौधों में डाल दिया। और उसके बाद दूसरा जो है वो है पौधा वृक्ष। राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगी खोला में चल रही यह शिक्षक गोष्ठी, जिसमें श्री राकेश बिष्ट जी, जो कि डांगी खोला के प्रधानाचार्य हैं, वे इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ में उनकी कलीग हैं सुनीता बिष्ट, और यहाँ शिक्षक महोदय
शिक्षक उन्नयन के संदर्भ में समाज की एक ज्वलंत समस्या यानी जल की समस्या पर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। यदि कभी आपको उदय शंकर नृत्य अकादमी जाने का मौका मिले तो वहाँ की दीवारों पर उत्तराखंड के संबंधित और अल्मोड़ा से संबंधित कुछ फोटो और कुछ पोस्टर्स हैं। उनमें से कुछ पोस्टर्स पे ये लिखा गया है कि चंद राजाओं ने अल्मोड़ा को राजधानी क्यों बनाया, और वहाँ मुख्यतः यह लिखा गया है कि अल्मोड़ा में हजारों नौले हैं और पानी की पर्याप्तता है, इसलिए अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। लेकिन आज हमारे आसपास के सभी जल स्रोत सूख रहे हैं और अगली जो लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं पानी की समस्या को लेकर होगी। इसलिए शिक्षक महोदय बखूबी इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और स्थानीयता को जोड़कर शिक्षा शायद NEP 2020 का एक मुख्य लक्ष्य भी है। और आगे हम देखेंगे इस विद्यालय में आदरणीय राकेश बिष्ट जी के द्वारा बच्चों को किस तरह से तैयार किया गया है और बच्चों के द्वारा किस तरह की कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, बच्चे कितना बेहतर कार्य कर रहे हैं। और अब बच्चों के द्वारा एक छोटा सा विद्यालय में तैयार और यहाँ बच्चे अपनी गतिविधियों को करते हुए स्कूल की जो सामान्य गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चे उनको कर रहे हैं, जिसमें समूह गान, जिसमें प्रार्थना, प्रतिज्ञा और सब कुछ। इस विद्यालय के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि शिक्षकों ने साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि हम किस तरह के पाठ्यक्रम को और किस तरह की एक्टिविटीज को कराएं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये जो दीवार पर कुछ तस्वीरें बच्चों के द्वारा बनाई गई दिख रही हैं, कुछ कुछ एक मूवी याद आती है, तारे जमीन पर, जहां एक महान शिक्षक अपने बच्चों को लगातार प्रेरित करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ाता है। बच्चों का सुंदर लेखन, शिक्षकों का अथक प्रयास, यही शायद शिक्षक उन्नयन गोष्ठियों का उद्देश्य होना चाहिए और यह है भी। इस शिक्षक उन्नयन गोष्ठी में CRC दौलाघाट के सारे टीचर्स ने मिलकर सोचा कि हम आखिर कैसे अपने शिक्षण कार्य को बेहतर कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि ओडला में टीचर हैं, उन्होंने बताया कि इस शिक्षक उन्नयन गोष्ठी में टीचर्स ने न सिर्फ भारत की शिक्षण पद्धतियां बल्कि विदेशों की जो शिक्षण पद्धतियां हैं, जिसमें फिनलैंड और जापान आदि पर बात होती है, उनके बारे में भी चर्चा की और यह कोशिश की कि हम किस तरह से दुनिया के विकसित देशों की शिक्षण पद्धतियों को अपने देश की शिक्षण पद्धतियों के साथ समायोजन अध्ययन करके एक बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार कर सकते हैं। आज शिक्षक उन्नयन गोष्ठी के इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना ही था कि जहां सरकारें और समाज सरकारी शिक्षा के प्रति उदासीन हो रही है, तो उन्हें यह जरूर देखना चाहिए कि हमारे शिक्षक कितने तन मन धन से शिक्षण व्यवस्था और शिक्षार्थियों के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। अंत में टीम डांगी खोला का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों के भी धन्यवाद। इसी तरह के शिक्षाई, सामाजिक और GK संबंधित वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल GICC अल्मोड़ा को। थैंक यू।